अरे मिस, तुमने बड़े साहब का वास तोड़ दिया। मेरी बात सुनो, इस मेंशन में तुमने क्वीन क्वीन की तरह एक्ट करना नहीं सीखा तो तुम्हारी किस्मत भी इस गुलाब के जैसे होगी। इसी तरह गुलाब की तरह मुरझा जाएगी, खिलखिलाकर गिर जाएगी, मर जाएगी। हाँ बिल्कुल सही। गुलाब की लाइफ ही अब तुम्हारी लाइफ होगी। अगर साहिब को खुश नहीं कर पाई तो तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 दिन होंगे। 4 दिन? अगर मैं जी भी पाई तो इस फूल की तरह सिर्फ तोड़े जाने के लिए और खेलने के लिए इस्तेमाल। तुम्हारा खेल खत्म समझो। क्या कर रहे हो? मैंने ये इटली से मंगाया था, हैंडमेड लेदर के शूज हैं ये। सुनो ली शाओयांग, खाना देने के बाद सीधे रोज गार्डन में आना, वहां काम है तुम्हारे लिए, समझे क्या? जी मिस्टर ज़ैंग। कुछ भी बकवास मत करो, मनहूस कहेंगे। मिस बे, मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मिस बे, जिद करोगी तो खुद को ही चोट पहुंचाओगी। तुम लूजिंग की मरी हुई सहेली से मिलती हो, बस तुम मान जाओ तो। सपना मत देखो। मिस बे, आपने मुझे चोट पहुंचाया? ये दादाजी के बनाए हुए प्लम केक है। क्या उन्होंने ये तुम्हें भेजा? तुम्हारे दादाजी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना होगा। दादाजी कहाँ पर है? तुम्हारे दादाजी। अगर उनकी खबर चाहिए तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। आजकल मेंशन में कुछ अजीब हो रहा है। मेरे पीठ पीछे लोग मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, इससे मुझे एक सॉलिड रीजन मिल गया तुम्हें परेशान करने का। ये आदमी इतनी चोटों से भर गया है और ये लूज जिनका भाई है, ये मेरे लिए प्लम केक लेके आया, इसलिए इसे मारा जा रहा है। अभी आदत नहीं हुई ना, अपनी आंखें खोलकर देखो। तुम्हें ये अच्छी तरह दिख रही है ना? तुम भी इनकी तरह बनना चाहती हो? हाँ? इन लड़कियों का 7 दिन का टाइम खत्म हो गया, बॉस को खुश नहीं कर पाई तो अब बस ये कैदी है और कुछ नहीं। यंग मास्टर, आपने कहा था आपको सबसे ज्यादा मेरी आंखें पसंद है। प्लीज मुझे मत मारिए, मुझ पे रहम कीजिए। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी है, पर बाकी सब उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, सब फेक है।
सब बाहर जाओ। तुम एक राक्षस हो। मैं कभी भी तुम्हारी कब्जा की हुई चीज कभी नहीं बनूंगी। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारे दादाजी, अगर उन्हें ये दवाई नहीं मिली तो वो कितने दिन टिकेंगे? ये दवाई मुझे दे दो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। ये हुई ना बात, तुम्हारा डर क्विंग क्विंग जैसा है। मेरी क्विंग क्विंग बहुत नाजुक थी, किसी महंगे आर्ट पीस की तरह। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज ये दवाई मुझे दे दो। मैं अपने दादाजी को बचाना चाहती हूँ। लूजिन उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा। आज हाथ कुछ ज्यादा ही चल गया, माफी चाहता हूं छोटे मालिक। इतना काफी नहीं है। ज्यादा चोट लगेगी तभी उसे गलती का अंदाजा ज्यादा होगा। चोट लगेगी तभी उसे गलती का अंदाजा होगा। अब जाओ। मैं रिक्स लेकर भाई के दादाजी से मिला और पम्प केक से उसका ट्रस्ट जीत लिया। अब मुझे लू जियांग के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, एंटीडोट मिल जाएगा। लूजिन हराम में मुझे जहर देकर कंट्रोल करना चाहता है। हालांकि मैं बस 1 महीना ही जीता हूं, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं। मैं ना ही सिर्फ बाई मुंह से इलाज दिलवाऊंगा, बल्कि मैं उसे बनाऊंगा लूजिन के खिलाफ सबसे तेज कटार। अगर दादा बच भी गए तो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं लू जिन की कैद बनकर रहूं। रुको। छोड़ो मुझे। ये वो हरामी लू जिन ने तुम्हारे साथ किया है ना? तुम खुद ही मुश्किल में पड़ रहे हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम किंग जैसी दिखने वाली लड़की हो, सिर्फ उसे कॉपी कर गए तुम इस मेंशन में बच सकती हो। उस लू जिन की कठपुतली बनकर रहने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। लेकिन जो डोर खींचता है वो खुद ही शिकार बन जाता है। बस जिंदा रहना है, किंग बन जाओ, तभी तुम जा पाओगे लाइब्रेरी के सीक्रेट रूम में। और तब तुम ढूंढ पाओगे उसके क्राइम्स का प्रूफ। बस मुझे अगर प्रूफ मिल गया तो मैं उससे आजाद हो जाऊंगी और अपने दादा को बचा लूंगी। ये बटरफ्लाई, ये परियों वाला बटरफ्लाई है। ये तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा और जल्दी भर जाएगा। तुम लू जिन को बहुत अच्छे से जानते हो। अब मुझे जल्दी बताओ, मैं कैसे बन सकती हूँ किंग? मिस पाई, तुम सोए नहीं अभी तक? जल्दी से छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ। अभी तुम्हारे दरवाजे से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे कमरे में कोई मर्द है। ये स्मेल कैसी है? धीरे धीरे मैं चला जैसे मैं आया था। हाँ, एक आदमी था, लेकिन वो मुझे कविता पढ़ा रहा था। मैं सिर्फ वी सर को एक सरप्राइज देना चाहती थी। अगर आप साहब को खुश करना चाहती है तो कपड़ों का खास ध्यान रखिए। यंग मास्टर को नफरत है जब भी कोई इनकी चीजें छूता है। मैं भी यही सोचती हूँ। अभी साहब की फेवरेट परी नहीं कि नखरे चालू हो गए। मुझे अलमारी में देखने दीजिए,
कहीं कोई मर्द तो नहीं छिपा हुआ है? ये तो झूठा इल्जाम है, लेकिन अगर मैनेजर साहब को देखना है तो वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। मेरे कपड़े सारे प्योर रेशम के हैं, वो बहुत कीमती हैं। सोचो अगर तुमने ये कपड़े गंदे कर दिए या बिगाड़ दिए तो फिर वी साहब तुम्हें सजा देंगे या फिर मुझे। गलती हो गई। इसमें वो बात तो है जिससे लूजिन फंस सकता है, और वो हिम्मत पे। मुझे विश्वास है तुम्हारी खिलने की आबादी लंबी हो। तुम्हारी जैकेट हमारे लू साहब जो किसी की परवाह नहीं करते, तभी तो बाई इमो उसे पसंद करती है। वो सच में बहुत खास है। चाहे कोई भी औरत हो, वो बस एक मोहरा ही होती है। गुलाब का गार्डन लूजिन का है और किंग उस गार्डन की फूल। वहां जाकर उसकी पसंदीदा कविता सुनाओ, ये जरूर उसको तुम पर दीवाना कर देगा। जैसा उसकी सबसे पसंदीदा कविता की लाइन है, गुलाब का गार्डन जला दो, जैसे पास जाकर भी उसे पाना नामुमकिन हो। क्विंग क्विंग जल्दी आ जाओ, मुझे पकड़ो। क्विंग क्विंग जल्दी भी आओ, मुझे पकड़ लो। तुम नहीं भाग सकती। वैसे क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? बाई इमो, किसने अलाउ किया तुम्हें यहाँ पर आने लूजिन को? का प्यार किंग के लिए एक तरह से तबाह कर देने वाला है। क्या तुम मुझे भी फूलों की खाद बना दोगे? यहाँ पर जितने भी फूल हैं इन सबको जला दो। जला दो इस रोज गार्डन को। अगर तुम मेरे लिए रुक सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए गुलाब का बाग जला दूंगा। ऐसे जान देकर प्यार का दिखावा मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? उसे बोलना वो एक कैदी की तरह है जो एक ऊंची मीनार में कैद है, तो वो पागल हो जाएगा। जबकि तुम अपनी उंगलियों के इशारों पर इंसानों को नचाते हो, फिर इन गुलाबों के तूफान में कैदी होने को भी तैयार हो। तुम तो इन गुलाबों से भी ज्यादा जुनूनी लगते हो। तुम्हारे अंदर जंगल की आग है। देखते हैं पहले राख कौन बनता है। पहली बार लू जियांग की पहली औकात दिखी है। ये पोइट्री तुमने सिखाई क्या? मैंने उसे दिल जीतने वाली कविता सिखाई थी, आदमी के मोह लेने के तरीके नहीं। बाई यामो लू जियांग को कंट्रोल कर रही है, उसे पागल कर सकती है, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी उसे लू जियांग के बिस्तर में ही तो जाना। चुप कर।
मैंने जो तुम्हें लड़की ढूंढने को कहा था वो कहाँ है? सिर्फ उस बटरफ्लाई ओरिगामी से कितनी औरतों को ढूंढना पड़ेगा? कहां से लाऊं इन्हें? तुम्हें पता है क्या, ये तितली है। मेरे दादाजी ने कहा था चाहे जितनी भी सर्दी हो तितली कभी उड़ना नहीं छोड़ती। वो बसंत का इंतजार करती है। ये तितली भी तुम्हारे साथ रहेगी और बसंत का इंतजार करेगी। मुबारक हो मिस पाई, आपको बॉस ने स्टडी रूम की पहली की दी है। अगर आप टाइम खत्म होने से पहले तीनों टुकड़ों को जमा कर लेती हैं तो आप जिंदा रहेंगी। बॉस की स्टडी रूम में एंट्री मिलना मतलब आप उनकी फेवरेट बन चुकी हैं। अभी 2 टुकड़े और चाहिए और मेरे पास फूल खिलने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आलिंग, मैं हूं, तुम खुद देखो, इसे बिगाड़ एरिन। दिया गया है। दर्द हो रहा है। मैं ठीक हूं। तुम समझ लो कि मुझे किसी कुत्ते ने काटा है। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, एरिन, तुम उसने तुम्हें छुआ, तुमने कुछ नहीं कहा, फिर मैं क्यों नहीं? मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूं। हमेशा याद रखना, तुम्हें जो भी छुए उसका चेहरा बिगाड़ देना। ठीक है। मैंने सुना तुमने हासिल कर लिया है लाइब्रेरी में जाने का पहला चाबी का टुकड़ा। कल लुजीन चाय पीने आएगा। अगर दूसरा टुकड़ा पाना है तो किंग की तरह चाय बनाना सीखना होगा। चलो। बड़े साहब, मैं कसम खाती हूँ उस कमरे में रखे चाय के सेट को मैंने नहीं छुआ। इसकी सेट का एंगल 15 डिग्री हिला हुआ है, पर कोई मान नहीं रहा कि किसने छुआ। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओगे या नहीं? बोलो। रुक जाओ। चाल मैंने चला था, ये बस एक चाय का सेट है। बड़े भैया इतने कंजूस थोड़ी ना है। तो तुम मेरी चीजों पर नजर रखते हो? पिताजी के आखिरी वक्त में उन्होंने थोड़ी कहा था कि सारा माल तुम्हें ही देना है। क्या छूने नहीं देते? अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम्हें गिफ्ट कर देता हूं। लूलिन ने वो चाय का सेट लिया था ताकि वो मुझे जल्दी से किंग बना सके। मुझे उसे बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। बॉस ने कहा अच्छे से देखो। भैया, क्या आप मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियेंगे जो मैंने बनाई है? तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बनाई हुई चाय को बर्बाद कर दिया। ये एनामल वाला चायदान सबसे जल्दी ठंडा होता है और हम इसे छू भी नहीं सकते।